पटना कॉलेज में माहौल की बात है तो माहौल है तभी तो हम लोग यहाँ पढ़ पा रहे हैं। अगर माहौल यहाँ गंदा रहता तो कोई यहाँ कि नहीं आप पढ़ पाता। किस स्तर से पढ़ रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है यहाँ पे सलाम, आदाब, नमस्ते, नमस्कार। मैं करीमुल हसन। आज मैं मौजूद हूँ पटना कॉलेज के प्रांगण में और आज पटना कॉलेज का स्थापना दिवस है। इस शुभ मौके पे मैं मौजूद हूँ पटना कॉलेज के प्रांगण में और ये ईस्ट का ऑक्सफोर्ड क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पटना कॉलेज के जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये गंगा नदी है और गंगा नदी का नज़ारा अगर आपको देखना है सही मायनों में तो वो जो पटना कॉलेज के क्लास रूम है वहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। और वो जो क्लासरूम का जो व्यू होता है ना, बहुत खुश मिजाज होता है और उससे आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और आप क्लास करने में भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये आपको जब आप पटना यूनिवर्सिटी में जब आप दाखिला लेते हैं ना, एडमिशन लेने के बाद आपको ये खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध करने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र, यहाँ से भूतपूर्व छात्र भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ कर के निकल गए हैं। उन लोगों का यादें बहुत पुरानी है और वो जब देखते होंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे और वो लम्हा याद होता होगा कि जब हम छात्र रहा करते थे। तो आज भी मैं जब हॉल पटना कॉलेज के जब हॉल में था तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक लोग आए हुए थे और शिक्षा मंत्री जो अभी थे प्रेजेंट टाइम में, अशोक चौधरी, उन्होंने अपने भावुक लम्हों को बयां किए। बहुत भावुक लम्हे थे जब वो यहाँ पढ़ा करते थे। तो ये बहुत ही प्राचीन कॉलेज है। ये 9 जनवरी 1863 में इसका स्थापना किया गया था और ये सोचकर स्थापना किया गया था कि यहाँ पे बहुत सारे जो छात्र आएंगे वो यहाँ से कुछ हासिल करके जाएंगे। और एक वीसी जो थे हमारे रास बिहारी, उन्होंने अपने भाषण में ये बात बोले कि जब मैं छात्र था और पहली दफ़ा जब मैं पटना में आया और पटना कॉलेज में जब पटना यूनिवर्सिटी में जब दाखिला हुआ, उसके बाद गांव में एक नेता हुआ करते थे, वो पूरा गांव में घुमाया गया कि ये एक सरकारी अफसर बन करके आया है। और जब पटना कॉलेज में जब जिसका भी दाखिला हो जाता था तो एक तरह से कहा जाता था कि ये सरकारी ऑफिसर है, इस नज़र से देखा जाता था। और क्या वो उस हालात में क्या वापस नहीं आ सकते हैं? क्या ये पटना कॉलेज पहले जो बहुत ही इसका हिस्ट्री रहा है, बहुत अच्छा हिस्ट्री रहा है, क्या उस हिस्ट्री में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं? क्या इसमें क्या कहाँ पे कमियां हैं ये देखना होगा और कहाँ पे सुधार करना चाहिए, ये सब मौजू पे देखना होगा कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे खामियां हैं, उसको निकालना पड़ेगा। तब जाके पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी एक गिने चुने संस्था में जुड़े जाएंगे। और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंगा नदी है। ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है पटना कॉलेज और वाकई में पटना कॉलेज बेहद ही खूबसूरत है। और यहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट, हर तरह के छात्र यहाँ तालीम हासिल करते हैं और तालीम हासिल करके अपने अपने शोबों में नाम हासिल करते हैं। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह की शिक्षा दीक्षा है, उस सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ की खूबसूरती अलग है। तो आइए, यहाँ पे पटना कॉलेज के प्रांगण में बहुत सारे यहाँ पे छात्र हैं जो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि ये एक ग्रुप में जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और ये किस तरह से तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में आप जानेंगे। और ये कब से चालू है और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस सारे मौजू पे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज पटना कॉलेज का स्थापना दिवस है और इस मौके पे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप शुभ नाम बता दीजिए। सर, बबलू यादव। सर, आप इस ग्रुप डिस्कशन में कब से पढ़ रहे हैं और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर, मैं तैयारी करता हूँ, BRSI का लगभग 5 महीने से जुड़ा हूँ इस ग्रुप से।
तो क्या इस ग्रुप में क्या कुछ फ़ायदे भी होते हैं, क्या फ़ायदा होता है ग्रुप से, और जो सिंगल अकेले अगर सेपरेट पढ़े उसमें क्या दोनों में डिफरेंसेस आपको लगा होगा कुछ? हाँ सर, दोनों में सर अंतर है कि अकेले मतलब कंपटीशन का पता नहीं चलता है, और ग्रुप में होता है कि आप किस स्तर से पढ़ रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पर आके कुछ हम लोग सीखते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे नहीं कर पढ़ना है। और रूम पर रहते हैं तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं अकेले में। तो यहाँ पे ये अच्छा ही है इसमें। तो सर आप बोलेंगे, सर आप कुछ मेरा शुभ नाम मंगल कुमार हुआ, और यहाँ तो हम ज़्यादा समय मतलब नहीं आ पा रहे थे। इससे पहले हम मुजफ्फरपुर रहते थे। यहाँ के जो मतलब एजुकेशन मतलब इन्वायरमेंट है ग्रुप का, जो बहुत हमको अच्छा लगता है। ग्रुप में बहुत विद्यार्थी को मतलब एक दूसरे से मतलब बहुत सारा हेल्प भी मिलता है कि किस तरीके से हाँ कंपटीशन में मतलब आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और ज़्यादा दिनों तक याद भी रहता है क्या इस तरह से ग्रुप में किसी तरह का? हाँ, जैसे एक दूसरे से सीख मिलती है कि जैसे मान लीजिए कि क्या चीज़ जैसे मतलब दिया गया हुआ है कि हाँ मतलब याद करना है, तो अपना से नहीं मालूम चलता है कि हमको क्या याद करना है, नहीं करना है, तो ग्रुप में दिया जाता है। सर आप अपना कुछ ग्रुप डिस्कशन की ऐसी कुछ बातें बताएंगे कि जो आने वाले जो स्टूडेंट छात्र को उसको ग्रुप डिस्कशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से करनी चाहिए? सबसे पहले मेरा नाम अमित कुमार है और ग्रुप डिस्कशन बहुत ही बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है कि कोई टॉपिक जो होता है नहीं समझ में आता है तो उसको क्या होता है, एक जमीनी लेवल से लोग एक दूसरे में उसको समझाते हैं, यानी कहने का मतलब जमीनी लेवल से लेके। और दूसरी बात कि जहाँ तक आप पटना कॉलेज में माहौल की बात है, तो माहौल है तभी तो हम लोग यहाँ पढ़ पा रहे हैं। अगर माहौल यहाँ गंदा रहता तो कोई यहाँ नहीं पढ़ पाता। और यहाँ का माहौल सबसे ही बेस्ट है। बेस्ट क्या, सर्वोत्तम है। कोई भी यहाँ पढ़ना चाहे तो किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे हर तरह की आज़ादी है, अपना आराम से पढ़िए, कोई मतलब कि कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे। रोहित पटेल। तो सर आपका क्या अनुभव रहा इस ग्रुप डिस्कशन का? इस ग्रुप डिस्कशन से यही अनुभव रहा। तो रूम पर हम रहते थे तो उतना पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ पर होमवर्क के तौर पर डेली दिया जाता है, जिससे रहता है एक टारगेट फिक्स हो जाता है कि हमको इतना पढ़ के जाना है। और उसके रिलेटेड टॉपिक जैसे कुछ भी हुआ था, आज स्थापना दिवस है तो उसके स्थापना कब हुआ था यूनिवर्सिटी का, कौन अभी प्रिंसिपल है या कौन चांसलर है, स्टार्टिंग में फाउंडर कौन था, जैसे हमको नई जानकारी है तो ये भैया बता दिए, वो भैया बता दिए, तो एक दूसरे से मिलकर हम लोग डिस्कशन करते हैं ताकि याद भी हो जाए। नाम बता दिए सर, और किस तरह का अनुभव रहा इस ग्रुप डिस्कशन का? मेरा नाम गौतम बिहारी है, और मैं ग्रुप डिस्कशन में भैया लोग के देखे जे भैया लोग अच्छा से पढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसे BA पार्ट 1 में हूँ, ऐसे फर्स्ट ईयर में हूँ। तो हम ये सब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, फिर भी इनके साथ आते हैं, ऐसे ही अनुभवी लोगों से कुछ सीखने के मौका मिले, या कि हम इन्हीं के राह पर चलेंगे तो आगे चल के अच्छा कर सकें। कौन कौन से जैसे सब्जेक्ट विषय की? साइंस में साइंस का सभी सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आर्ट्स के होता है, उसके बाद होता है करंट अफेयर के एडिटोरियल हो गया, चाहे प्रतियोगिता दर्पण, ये सब सारी चीज़ की तैयारी किया जाता है। तो इसीलिए तो हम ग्रुप से एक स्ट्रेटजी बनाते हैं हम लोग। जैसे अभी BPSC का एग्ज़ाम हुआ तो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब डिस्कस करते हैं हम लोग। और उस लेवल से अब जैसे आगे SI का एग्ज़ाम होने वाला है तो उस SI के एग्ज़ाम को लेकर योजना बनाते हैं, और योजना बहुत कारागार सिद्ध हुई है। मतलब BPSC को लेकर भी जैसे करंट अफेयर्स पूछ रहा था तो बहुत अच्छा लगा, डिस्कस से बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस तरह के फ़ायदे हैं इनके, तो सही मायनों में कहा जा सकता है कि जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे ना तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आप एक दूसरे से शेयर करेंगे अपना जो नॉलेज है, और एक दूसरे से लेने का भी इसमें प्रोसेस होता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कम्युनिकेशन स्किल का भी बहुत अच्छा ज़रिया कहा जा सकता है GD का। तो ये सब फ़ायदे हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, एक ग्रुप वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, चाहे सिविल सर्विस का, जो भी तमाम किस्म के जो एग्ज़ाम होते हैं वो सारे किस्म के प्रिपरेशन कर रहे हैं एक तरह से गोल बना करके। तो ये एक तरह से खूबसूरती कहा जा सकता है, ये पटना कॉलेज का प्रांगण है। तो और भी बहुत सारे इसमें खूबसूरती है। तब तक के लिए इतना ही। मैं करीमुल हसन शाहिद के साथ, पटना कॉलेज, पटना।